को झटका, आरजेडी वीआईपी की डील से नहीं मिला कोई फायदा, इस सीट पर समीकरण बदले। कुशेश्वरनाथ विधानसभा क्षेत्र में वीआईपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे गणेश भाटी अब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में है। नामांकन रद्द होने के बाद वे निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इस घटनाक्रम से महागठबंधन में हलचल है। 2021 के उपचुनाव में गणेश भाटी ने राजद उम्मीदवार के रूप में अच्छा प्रदर्शन किया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनके निर्दलीय चुनाव लड़ने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। 78 कुशेश्वरनाथ विधानसभा क्षेत्र में वीआईपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे गणेश भाटी अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में है। नामांकन पत्र की जांच के दौरान तकनीकी कारणों से वीआईपी के सिंबल पर दाखिल उनका नामांकन रद्द हो गया है। हालांकि दूसरे सेट वाले नामांकन पत्र वैध पाए जाने से वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में बने हुए हैं। इस घटनाक्रम से न केवल वीआईपी बल्कि गठबंधन के अंदर भी हलचल मच गई है। वर्ष 2021 के उपचुनाव में राजद प्रत्याशी के रूप में गणेश भाटी ने दमदार प्रदर्शन किया था। उस चुनाव में उन्होंने मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत की थी। इस आधार पर इस बार भी वे राजद के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। लेकिन सीट शेयरिंग के अंतिम क्षणों में भी कुशेश्वर स्थान विधानसभा वीआईपी के खाते में चली गई। राजद ने गणेश भाटी को वीआईपी के सिंबल पर चुनाव लड़ाने का रास्ता तो निकाल लिया, लेकिन नामांकन जांच में तकनीकी खामी ने पूरा समीकरण बिगाड़ दिया। अब निर्दलीय प्रत्याशी बनने से गणेश भाटी की राह आसान नहीं होगी। बिना पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ना किसी चुनौती से कम नहीं है। प्रचार प्रसार के लिए सीमित संसाधन, संगठनात्मक सहयोग का अभाव और कार्यकर्ताओं में भ्रम जैसी स्थितियां उनके लिए बड़ी बाधा बन सकती हैं। बावजूद इसके क्षेत्र में उनकी लोकप्रियता और पिछले उपचुनाव से मिली पहचान को देखते हुए वे एक प्रभावशाली प्रत्याशी बने रहेंगे, क्योंकि यहाँ एनडीए और महागठबंधन दोनों गठबंधन का अपना अपना आधार वोटर है। महागठबंधन के कोर वोटर के रूप में एमवाई मुस्लिम यादव समीकरण को माना जाता है। विधानसभा में यादव 16% तथा मुस्लिम 6% हैं। वहीं एनडीए के कोर वोटर में अत्यंत पिछड़ा, उच्च जाति और कुर्मी शामिल हैं। विधानसभा में अत्यंत पिछड़ा 10%, उच्च जाति के 16% तथा कुर्मी 14% मतदाता हैं। वहीं विधानसभा अंतर्गत अन्य जातियों में मुसहर 14%, पासवान 7%, डोम एवं चमार जाति %, चौपाल 9%, मल्लाह % मतदाता हैं। ऐसे में गणेश भाटी को निर्दलीय चुनाव लड़ने से इनके स्वजातीय एवं महागठबंधन की कोर वोटर को अपने पक्ष में करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है।